आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में एक अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर है बेटा, जिसका नाम क्या है, एमीन। इस एमीन वाले चैप्टर में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आ सकता है इस वर्ष। तो अपन पढ़ने वाले हैं बेटा हिंसवर्ग परीक्षण। क्या पढ़ने वाले हैं? हिंसवर्ग परीक्षण। तो ये प्रश्न किस टाइप से आ सकता है वो देखिएगा। प्रश्न में आपको ये बोलेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन का हिंसवर्ग परीक्षण लिखिए, या इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अपने एमीन होते हैं उनमें आप अंतर स्पष्ट कीजिए। किसकी सहायता से? हिंसवर्ग परीक्षण की सहायता से। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि प्राथमिक एमीन क्या होता है, ठीक है, और द्वितीयक एमीन क्या होता है और तृतीयक एमीन क्या होता है। हालांकि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ये एमीन क्या कहलाते हैं, लेकिन फिर से देख लीजिएगा। और इनमें करेंगे हम विभेद, किसकी सहायता से? हिंसवर्ग परीक्षण की सहायता से। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, एमीन मतलब इन सब में क्रियात्मक समूह क्या रहेगा? NH2। सबसे पहले हम यहाँ पर NH2 लिखे दे रहे हैं। तो ये एमीन की पहचान है, उन सब में क्या रहेगा? NH2 रहेगा क्रियात्मक समूह। अब प्राथमिक इसलिए बोला जा रहा है या प्राइमरी एमीन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें एक बार एल्केल समूह जुड़ेगा, अर्थात R, तो इसे बोला जाएगा 1 डिग्री एमीन। द्वितीयक एमीन में 2 R जुड़ने वाले हैं। अब 2 R कब जुड़ेंगे बेटा? जब ये 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो एक बचा, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड खुल जाएंगे, यानी कि 2 R आ गए बेटा। तो ये क्या मिल गया अपन को? द्वितीयक एमीन, यानी कि सेकेंडरी एमीन। तृतीयक एमीन कब मिलेगा बेटा? जब ये दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे, 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो यहाँ पर 2 बॉन्ड ये खुल जाएंगे और 3 R यहाँ जुड़ जाएंगे। तो ये क्या मिल जाएगा हमें? 3 डिग्री एमीन। तो इस प्रकार से प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन को आप समझ गए हैं कि ये क्या कहलाते हैं। अब हिंसवर्ग परीक्षण की सहायता से इन तीनों एमीनों में विभेद करना, यानी अंतर स्पष्ट करना है कि आप कैसे पहचाने हिंसवर्ग परीक्षण की सहायता से कि ये प्राइमरी एमीन है, द्वितीयक है कि तृतीयक है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा अब आगे। अब आप यह समझ गए होंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन क्या होते हैं। ठीक, तो बारी बारी से इनको सॉल्व करेंगे, आप बस ध्यान से देखिएगा। अब आपको हिंसवर्ग परीक्षण में लिखना क्या है वो देखिएगा। ये हम यहाँ जल्दी से लिखे दे रहे हैं। यह परीक्षण प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में विभेद करता है, यानी अंतर बताता है। कौन बेटा? यह है आपका हिंसवर्ग परीक्षण, विभेद करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब विभेद तो करता है, लेकिन इसकी प्रोसेस क्या है तो वो भी आपको हम लिखे दे रहे हैं। इस परीक्षण में क्षार की अधिकता में, क्षार यानी बेस, क्षार की अधिकता यानी कि अधिक मात्रा होनी चाहिए क्षार की अधिकता में एमीन को, अब हिंसवर्ग अभिकर्मक होता है बेटा, एक क्या होता है? हिंसवर्ग अभिकर्मक। यहाँ लिखे दे रहे हैं एमीन को हिंसवर्ग अभिकर्मक। तो हिंसवर्ग अभिकर्मक का एक उदाहरण आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं। बेंजीन
सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। इसका फार्मूला भी लिख दे रहे हैं हम आपके लिए। फार्मूला इसका रहेगा C6H5 बॉन्ड में SO2 बॉन्ड में Cl। ये आपका हो गया, Cl लिखा है बेटा। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये कहलाता है क्या है आपका, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं। तो इनके साथ गर्म करते हैं बेटा। तो इन गर्म के साथ गर्म करने पर विभिन्न एमीन अलग अलग अवलोकन प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग अवलोकन प्रदर्शित करते हैं। ये बेटा इसकी प्रोसेस है। क्या है ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो अपन ने क्या लिखा है कि यह जो हिंसबर्ग परीक्षण है वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में क्या करता है, विभेद, जो कि हमने आपको बताया था। अब इसकी प्रोसेस क्या है, इस परीक्षण में आपको क्षार लेना है यानी बेस, और उसकी क्वांटिटी जो है वो आपको अधिक लेनी है, अधिकता में। फिर एमीन लेना है और उन एमीनों को हम हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ गर्म करेंगे बेटा। तो हमें विभिन्न प्रकार के जो अवलोकन प्राप्त होंगे, उन अवलोकन की बेसिस पर हम कहेंगे कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है कि टर्सरी, कौन सा एमीन है वो अपन को पता चल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम यह परीक्षण करने वाले हैं किसके लिए, प्राथमिक एमीन के लिए। प्राथमिक एमीन जब हिंसबर्ग अभिकर्मक से रिएक्ट करेगा तो क्या करता है वो देखिएगा। प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक एमीन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए बेटा। तो प्राथमिक एमीन का फार्मूला क्या होता है, R बॉन्ड में NH2। ये अपना हो गया 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन। ठीक है बेटा, प्राथमिक एमीन हो गया। अब प्राथमिक एमीन की क्रिया किससे करानी है आपको, हिंसबर्ग अभिकर्मक से। अब हिंसबर्ग अभिकर्मक का उदाहरण क्या लिखा है हमने, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि C6H5SO2 बॉन्ड में Cl। ये आपने ध्यान रखना है, क्या, C6H5 बॉन्ड में SO2 बॉन्ड में Cl। ये है अपना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसके साथ आपको क्या कर देना है, गर्म कर देना है। जब आप गर्म करते हैं तो क्या मिलता है वो देखिएगा, ध्यान से देखिए बेटा। H+ और Cl-, तो ये क्या निकल जाएगा आपका, प्लस में HCl। ये आपको बाहर कर देना है। बचा क्या वो देखो आप, ध्यान से देखो। C6H5 बॉन्ड में SO2 बचा ना, C6H5 बॉन्ड में SO2 बचा। और क्या बचा है वो देख लो आप। एक नाइट्रोजन बचा है, 2 हाइड्रोजन थे, एक निकल गया इसके साथ, तो एक बचा। एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक R, एल्केल समूह NHR। क्या मिला बेटा हमें, NHR। तो ये जो हमें यौगिक मिला है ये कहलाता है सल्फोनामाइड। क्या कहलाता है बेटा, सल्फोनामाइड। ये मिल गया हमें। ठीक, और ये जो सल्फोनामाइड मिलता है, यहां पर एक बात लिखी थी कि क्षार की अधिकता में, यानी कि अब हम एक बेस ले लें, जैसे कि हमने बेस लिया KOH, और इस सल्फोनामाइड को जब हम KOH में घोलेंगे तो ये विलय हो जाएगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं आगे की प्रोसेस कि सल्फोनामाइड बनता है। ये जो सल्फोनामाइड है यह है KOH में विलय है। यह KOH में क्या है बेटा, विलय है। यानी ये जो सल्फोनामाइड मिला है अपन को, और इसको यदि हम KOH यानी कि क्षार के साथ घोलेंगे और उसमें ये घुल गया, तो फिर हम कह पाएंगे कि ये प्राइमरी एमीन है। कौन सा एमीन है,
प्राइमरी एमीन। तो ये इसकी क्या हो गई, एक पहचान हो गई। ठीक है ना बेटा, क्या करना है आपने, प्राथमिक एमीन लेना है और उस प्राथमिक एमीन की क्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से करानी है। तो आपको सल्फोनामाइड मिलेगा और HCl निकल जाएगा, और फिर ये जो सल्फोनामाइड बनता है वह KOH में क्या होता है, विलय होता है, और यदि ये KOH में विलय है तो फिर ये प्राइमरी एमीन है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आते हैं द्वितीयक एमीन पर। ठीक, एमीन पर, तो द्वितीयक एमीन का अब हम परीक्षण करेंगे कि कैसे पता करें कि यह द्वितीयक एमीन है। तो आपको क्या लेना है यहाँ पर, द्वितीयक एमीन। तो द्वितीयक एमीन में बेटा कितने आर रहते हैं, 2 एल के समूह, बॉन्ड में क्या रहता है आपका NH। ये मिला हमें सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन। अब इस द्वितीयक एमीन की क्रिया किससे करानी है आपने, हिंसबर्ग अभिकर्मक से। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का फार्मूला क्या होता है, अभी लिखा था, C6H5 बॉन्ड में SO2 बॉन्ड में Cl। ये अपना क्या है बेटा, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक या रेडिएंट, और आपने इसको कर देना है गर्म। तो देखते हैं क्या बनेगा इसमें। देखिएगा जैसा प्राइमरी एमीन में हुआ था ना, सेम वैसे ही होता है, H+Cl-, क्या निकल जाएगा बेटा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जो बचा है वो लिख दे रहे हैं, क्या बचा है देखो, C6H5 बॉन्ड में SO2, ये हमने लिखा, C6H5 बॉन्ड में SO2, C6H5 बॉन्ड में SO2, और इस बॉन्ड में क्या जुड़ जाएगा, जो आपका बचा है, क्या बचा है, N, नाइट्रोजन बचा है। अभी हाइड्रोजन और क्लोरीन तो निकल गए ना, तो एक नाइट्रोजन बचा है, 2 एल के समूह, यानी 2 R बचे हैं आपके। तो N बॉन्ड में R2, N बॉन्ड में R2। तो यहाँ पर 2 बार R है ना, और एक बार ये नाइट्रोजन है, तो इसको बोलेंगे हम NN, NN 2 बार है इसलिए क्या है, डाई, कौन है 2 बार, एल्किल। तो NN डाई एल्किल, NN डाई एल्किल बेंजीन, या बेटा इस यौगिक को भी सल्फेनामाइड ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक मिनट, सल्फोनामाइड। ठीक, इसको भी क्या बोला जाता है, सल्फोनामाइड। तो बेटा ये जो सल्फोनामाइड मिला है, यानी द्वितीयक एमीन में भी सल्फोनामाइड मिलता है, परंतु इसकी एक खासियत है, परंतु यह है, यहाँ लिखा था ना क्षार की अधिकता में, यानी कि क्षार यहाँ पर क्या रहता है आपका KOH, परंतु यह KOH में क्या होता है, अविलेय होता है बेटा। यह है KOH में क्या होता है, अविलेय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि सल्फोनामाइड यदि KOH में विलय हुआ तो वो प्राइमरी एमीन होगा, और यदि सल्फोनामाइड यदि KOH में अविलय हुआ मतलब घुला नहीं, तो फिर वो कौन सा एमीन होगा, द्वितीयक, यानी कि सेकेंडरी एमीन। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आते हैं किस पर, तृतीयक एमीन पर। ठीक, यहां हम हेडिंग डालेंगे अब तृतीयक एमीन। एग्जाम्पल में तृतीयक एमीन। तो बेटा तृतीयक एमीन यहाँ पर लेना है। तृतीयक एमीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने एल के समूह आ जाएंगे आपके, 3, और इन तीनों में क्या जुड़ा रहेगा, अब नाइट्रोजन अकेला, क्योंकि ये तृतीयक एमीन हो गया। अब तृतीयक एमीन की क्रिया आपको किससे करानी है, हिंसबर्ग अभिकर्मक से। हिंसबर्ग अभिकर्मक का फार्मूला C6H5 बॉन्ड में SO2 बॉन्ड में Cl। ये आपका हो गया क्या, हिंसबर्ग अभिकर्मक। क्या है बेटा ये, हिंसबर्ग
अभिकर्मक। अब हिंसबर्ग अभिकर्मक से जब इसकी क्रिया कराएंगे बेटा, यानी गर्म करेंगे, अब चूंकि नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3, तो यहाँ पर अब कोई गुंजाइश ही नहीं बेटा कि नाइट्रोजन के साथ कुछ यहाँ पर जुड़ जाए या इस क्लोरीन के साथ कुछ निकल जाए, क्योंकि हर बार हाइड्रोजन हुआ करता था जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके निकल जाता था, परंतु यहाँ निकलने के लिए कुछ है नहीं। अब जब ये क्लोरीन नहीं निकलेगा तो इससे जुड़ेगा क्या? कुछ नहीं जुड़ेगा ना। तो जब तृतीयक यानी कि 3 डिग्री एमीन की क्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से कराई जाती है तो कोई उत्पाद नहीं मिलता है बेटा, यानी कि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं। जब कोई रिएक्शन ही नहीं होती है तो कोई यौगिक ही नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से अपना ये हिंसबर्ग परीक्षण समाप्त हुआ। तो इस पूरी कहानी का सार ये है बेटा कि प्राथमिक एमीन में जो आपको सल्फोनामाइड मिल रहा था, 1 डिग्री एमीन में जो सल्फोनामाइड मिल रहा था वो KOH में विलेय था, और जब सेकेंडरी एमीन में जो आपको सल्फोनामाइड मिल रहा था वह KOH में विलेय नहीं था। और 3 डिग्री में यानी कि 3 डिग्री एमीन में जब आप हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो वहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं होती है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा इस प्रकार से हम अवलोकन प्राप्त करके तीनों में विभेद बता सकते हैं। तो बेटा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और आशा है आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।